नमस्कार दोस्तों, कॉमर्शियल फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुभाष झाझड़िया, जयपुर राजस्थान से। दोस्तों, जैसा कि कल ही मैंने बताया था कि नया वीडियो में कल या परसों में डालने वाला हूं, तो वो डाल रहा हूं मैं आज दवाइयों के बारे में। फल इस समय बहुत अच्छी फ्रूट सेटिंग है। बहुत से लोगों के व्हाट्सएप आ रहे हैं कि फल पीले हो रहे हैं या सूख रहे हैं, तो उसके लिए और अभी कौन कौन सी दवाइयाँ देनी है, क्या क्या समस्याएं इस समय आएगी, उन सभी चीज़ों के लिए सारी डिटेल से मैं आज के वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन सी दवाई देनी है, कौन सा फंगिसाइड देना है, कौन से इस समय में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह देने हैं, तो वो सभी चीज़ें इस वीडियो में मैं आज कवर करने की कोशिश करूँगा। देखो, सबसे पहले तो कल मैंने बताया था बहुत अच्छी फ्रूट सेटिंग है। थोड़े ऊपर से रोज़ खा गए पौधे को, लेकिन फिर भी जो रह गया वो भी। तो दवाई किस चीज़ की देनी है? एक तो ये जो फल कुछ पीले हो रहे हैं और सूख रहे हैं, इनके लिए। दूसरा, जो फल मक्खी आती है, अभी यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं है दे रही, लेकिन फल मक्खी के लिए और फंगस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो भी अपने को दवाई देनी है, उस बारे में आज का ये वीडियो में बना रहा हूँ। तो उसी के बारे में होगा। वीडियो पूरा देखें, और कोई भी दिक्कत हो या सुझाव हो तो मुझे कमेंट करें, और चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कल आपको फ्रूट सेटिंग के बारे में थोड़ा मैंने दिखा दिया था, तो उस बारे में आज ज़्यादा बात नहीं करते हैं। आज सबसे पहले बात करते हैं फल पीले होने के कारण। तो फल जो पीले हो रहे हैं, बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे हैं, फल पीले हो रहे हैं। तो जैसे ये फल या ये आप देख सकते हैं, ये जो फल पीला हो गया और धीरे धीरे सूखने में आ गया। तो ये क्यों हो रहे हैं? इसका 3 कारण है। सबसे पहला कारण है कि फल मक्खी जो फ्रूट फ्लाई होती है वो हो सकती है। दूसरा, इसका कारण हो सकता है फंगिस। तो फंगस के कारण भी फ्रूट पीले हो सकते हैं और गिर सकते हैं। और तीसरा कारण है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी। तो तीनों के बारे में अपन कवर करेंगे, और भी कौन सी समस्या आ सकती है, उसमें आपके क्या सावधानी बरतनी है, उन चीज़ों को भी इस वीडियो में कवर करेंगे अपन। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पूरा देखें, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो दवाई या ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ आप वही प्रयोग करें। आप अपने नज़दीकी जो भी कृषि अधिकारी है उनसे बात करके उनकी सलाह के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं, या मुझे फॉलो कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। मेरी जानकारी ठीक लग रही है तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप जो भी आपके नज़दीक कृषि अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके फिर भी आप दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। तब पीले होने के कारण 3 कारण मैंने बताए: फ्रूट फ्लाई, फंगस या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी। फ्रूट फ्लाई अगर है आपके यहाँ पे, तो उसके लिए आप सबसे पहले तो खेत के अंदर ट्रैप लगाइए। कम से कम 1 एकड़ के अंदर 6 से 8 ट्रैप आप लगाइए। सबसे अच्छा इलाज ट्रैप ही है फ्रूट फ्लाई का। दवाइयों का इतना असर नहीं होता है फ्रूट फ्लाई के ऊपर, तो सबसे अच्छा इलाज है कि आप ट्रैप लगाइए। ट्रैप, फेरोमोन के ट्रैप आते हैं, तो वो आप लगा सकते हैं, उसी से सबसे अच्छा कंट्रोल होगा। ट्रैप आपको नहीं मिलता है तो आप घर पे भी कुछ देसी तरीके से आप ट्रैप बना सकते हैं, वो भी काफ़ी हद तक कारगर है। तो उसके लिए आपको जो प्लास्टिक की बोतल आती है, वो प्लास्टिक की बोतल काट के उसके अंदर 100 से 150 ml पानी डाल लीजिए, 10 ग्राम गुड़ डाल लीजिए, और 1 ग्राम मेलाथियन जो दवा आती है वो 1 ml वो डाल दीजिए, और वो 10-12 जगह पे वो बांध दीजिए। तो उसके अंदर भी वो आके गिरेगी। मीठा जो गुड़ है मीठा होता है, तो उससे आकर्षित होती है और वो आके उसमें गिरेगी, तो काफ़ी हद तक उससे भी सुरक्षा हो सकती है। बात करते हैं दवाइयों के बारे में।
तो अब बात करते हैं दवाइयों के बारे में, कौन कौन सी दवाई अपन फल मक्खी के लिए दे सकते हैं। तो देखिए 100% रिजल्ट फल मक्खी के लिए किसी दवाई का नहीं मिलेगा। आप जो मेलाथियन 50% आती है वो उसका 2 ml पर लीटर पानी के अंदर मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। ऐसे मेलाथियन 50% इसे किसी भी कंपनी की आपको मिल जाए वो आप ले सकते हैं। तो ये काफ़ी हद तक सुरक्षा दे देगी फल मक्खी से। तो फल मक्खी के लिए ट्रैप लगाइए या फिर मेलाथियन का स्प्रे कीजिए, या मेलाथियन डाल के मेलाथियन और गुड़ या मोलेसिस जो भी आप बोलते हैं उससे आप ट्रैप बना के वो लगाइए। तो इस तरह से आप फल मक्खी के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा आता है फिर फंगस के कारण अगर फल पीले पड़ रहे हैं तो आप कार्बेंडेजियम दे सकते हैं। कार्बेंडेजियम जो बाविस्टिन आती है या मिल्स्टिन आती है जिससे आप बीजोपचार करते हैं, जड़ उपचार करते हैं, जैसे ये कार्बेंडेजियम 50%। तो ये आप एक टंकी के अंदर जो इलेक्ट्रिक टंकी आती है बैटरी से चलने वाली 16 लीटर की, उस टंकी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर 30 ग्राम ये आप कार्बेंडेजियम डाल सकते हैं। जिस कंपनी की भी आपको मिले उस कंपनी के आप ले सकते हैं। तो कार्बेंडेजियम डाल दीजिए, या फिर आप जो यूपीएल का साफ नाम से आता है उसके अंदर मैनकोजेब और कार्बेंडेजियम दोनों आते हैं, तो वो आप डाल सकते हैं। या फिर आप जो बायर का नोटिवो आता है फंगिसाइड, वो आप यूज में ले सकते हैं। तो अगर साफ ले रहे हैं यूपीएल का साफ, या कार्बेंडेजियम आप यूज में ले रहे हैं, बाविस्टिन ले रहे हैं, तो ये आपको 30 ग्राम डालना है। अगर नोटिवो आप प्रयोग करते हैं तो नोटिवो आपको 10 ग्राम ही पर टंकी के अंदर डालना है, तो उसकी मात्रा कम रखनी है। तो इस तरह से आपको तीनों में से जो भी फंगिसाइड मिले वो कोई सा फंगिसाइड ले सकते हैं। तो दूसरा फंगिसाइड हो गया। तीसरा हो गया माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी अगर है तो आप एक तो जैसे ड्रम्स रखें तो वेस्ट डिकम्पोजर चलाते रहिए इरिगेशन के माध्यम से, और टाइम पे स्प्रे करते रहें इसका। और साथ में नीम ऑयल का स्प्रे भी आप ले सकते हैं, उससे फल मक्खी पे भी थोड़ा कंट्रोल रहेगा और अन्य कीटों से भी थोड़ा सुरक्षा रहेगी। तो फल मक्खी से सुरक्षा रहेगी। और तो आप वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करें, इरिगेशन के माध्यम से भी करें, और स्प्रे भी समय समय पर इसका करते रहें। इससे फलों के अंदर चमक भी रहेगी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी भी आपके नहीं आएगी। इसका कंप्लीट वीडियो मैंने डाल रखा है, तो वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, या आई बटन है इसके ऊपर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। तो आप फिर दूसरा जो आपके इफ्को का सागरिका आता है वो आप डाल सकते हैं। दानेदार फॉर्म के अंदर भी आता है और लिक्विड में भी आता है। दानेदार आपको पौधे की जड़ों के आसपास में डालना है। लिक्विड आप लेते हो तो लिक्विड का आप स्प्रे कर सकते हो या इरिगेशन के साथ में दे सकते हो। तो वो ऑर्गेनिक आता है, वो आप डाल सकते हैं। अगर वो नहीं मिलता है आपको, इफ्को का सागरिका नहीं मिलता है, तो आपके पास में जो भी मिल जाए जिसके अंदर सभी पोषक तत्व हों वो आप डाल सकते हैं। तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए। इसके अलावा फिर समस्या आती है अपने की कीट पतंगे वगैरह, सफ़ेद मक्खी हुई, मच्छर हुए, तो इनके लिए आप जो इमिडाक्लोरोपिड आती है उसका स्प्रे आप ले सकते हो। तो 1 ml पर लीटर पानी के अंदर डाल के उसका स्प्रे आप कर सकते हैं। अभी मेरे बगीचे में कुछ मकड़ी की दिक्कत मुझे लग रही थी, तो उसके लिए मैंने ये जो धानुका का ओमाइट आता है ये मैंने काम में लिया है। इसके अंदर प्रोपोजाइट आता है 57%। तो ये आप अगर मकड़ी की आपको दिक्कत लगती है तो ये आप डाल सकते हैं। तो ये आपका दवाइयों का शेड्यूल हो गया कि दवाइयाँ कौन कौन सी आप डाल सकते हैं। जो दवाई की आपको आवश्यकता हो कि आपके जो समस्या लग रही है वो ही आप दवाई दें। ये नहीं कि सभी तरह की दवाई आप
देते जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा केमिकल देने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो आपको अगर मकड़ी की दिक्कत है तो ही मकड़ी के लिए दवा डालें। अगर आपको मच्छर या सफ़ेद मक्खी है उनकी कोई दिक्कत लग रही है तो उसके लिए डालें, अन्यथा ये दवाइयाँ ना डालें। कम से कम दवाइयों का प्रयोग करें। दवाई जो भी आप डाल रहे हैं तो उनका जितना आपका पानी लगने वाला है स्प्रे के अंदर, उस हिसाब से पहले ही घोल तैयार कर लें। जैसे अगर 4 टंकी लगेगी तो इसके अंदर ये 4 डिब्बे पहले से पानी के डाल लिए और 4 उसकी हिसाब से अपन ने दवाई इसके अंदर डाल ली और फिर जैसे ही टंकी के अंदर देंगे तो वो घोल बना लिया, तो उसमें से एक एक डिब्बा प्रत्येक टंकी के अंदर डालते जाएंगे। तो इससे आपकी दवाई बिल्कुल सही मात्रा के अंदर, बराबर मात्रा के अंदर सभी पूरी तरह से अच्छे से आ जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दवाइयों का भी विशेष ध्यान रखें कि सुरक्षित जगह पे इनको स्टोर करें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें और धूप से भी बचाएं, छायादार जगह में रखें। इन चीज़ों का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, पशु पक्षी भी ना पहुंच पाए। अब फिर चलते हैं अपन आगे। तो ये दवाइयों का शेड्यूल हो गया, दवाइयाँ आप ये डाल सकते हैं। दवाइयों के बाद में फिर अपन फलों के विकास के लिए और पौधे के विकास के लिए एक तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गया आपके पास। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, अगर सागरिका डाल रहे हैं तो उसके अंदर कंप्लीट ही आ जाता है, मुख्य पोषक तत्व भी आ गए और सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो भी उसके अंदर आ गए। उसके अलावा आप एनपीके का स्प्रे ले सकते हैं। तो एनपीके का स्प्रे आप जैसे ये है 5234 05234, तो 05234 मिल जाए या अन्य कोई सा भी आपको मिलता है, जैसा लेना है जिसके अंदर नाइट्रोजन 0 हो, क्योंकि नाइट्रोजन की इस समय आवश्यकता नहीं है। पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ अपने को नहीं चाहिए, पौधा मजबूत होना चाहिए। तो उसके लिए आपके पास में फास्फोरस की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। तो पौधे की मजबूती के लिए, पौधे का तना मजबूत होगा, जड़ों का विकास होगा, उसके लिए आप फास्फोरस होना चाहिए। और फल की वृद्धि के लिए, फल के विकास के लिए आप पोटास का प्रयोग करें। तो ऐसा एनपीके का वर्जन ले जिसके अंदर नाइट्रोजन 0 हो और पोटास और फास्फोरस इनकी मात्रा ज़्यादा हो। तो जो भी वर्जन मिले आपको वो ले सकते हैं। ये भी लिक्विड में भी आता है और पाउडर फॉर्म में भी आता है। इसको भी आप स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं और इरिगेशन के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में आप पोटास का प्रयोग वैसे पौधों के साथ, जड़ों के आसपास में डाल के भी कर सकते हैं। तो एक बार पोटास अभी डाल दीजिए और एक बार 1 महीने बाद में फिर से पोटास डाल दीजिए। 50 ग्राम से 100 ग्राम तक पर प्लांट के, जो प्लांट की साइज है उस हिसाब से आप पोटास डाल सकते हैं। तो 50 से 100 ग्राम पौधे की जड़ों के आसपास में डाल दीजिए और फिर 1 महीने बाद में फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। तो फलों की वृद्धि अच्छी होगी, फलों के अंदर चमक भी आएगी और फलों की साइज भी बहुत अच्छी उससे आ जाएगी। तो इस तरह से आप इन चीज़ों का प्रयोग करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। एक थोड़ा सा पानी का भी ध्यान रखें, पानी सिंचाई टाइम पे करते रहें, क्योंकि फलों के अंदर 80% तक तो इनके अंदर पानी ही होता है। तो सिंचाई समय पे करते रहें। तो और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट थी कि कॉल कम करें। वो मैं सभी वीडियोज़ के अंदर अपने व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क करें। ज़रूरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा। जब भी फ्री रहता हूँ मैं कॉल बैक कर लूँगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ही करें या कमेंट करें, कॉल कम करें। ज़रूरी हो तो आप व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं मुझे, मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा। तो ये आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। बाकी वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। आपके कोई भी समस्या या सुझाव हो तो मुझे कमेंट करें या व्हाट्सएप करें। और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।